कमेंट हमेशा देखते रहता हूँ जिसमें एक कॉमन सवाल पूछते हैं लोग कि भाई मैथ आप कैसे पढ़े थे, मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे किए थे। देखो मेरे भाई, मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नॉलेज नहीं रखता हूँ, ठीक है। जिस तरह से एसएससी की तैयारी करने वाले या अदर एग्जाम्स का तैयारी करने वाला जिसमें मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, वैसा नहीं रखता मैं, ठीक है। मैं जितना भी क्वेश्चंस बना पाता था मैं प्रैक्टिस के दम पे बना पाता था, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए मैं शुरुआत से एक वीक स्टूडेंट रहा था। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का छात्र हूँ, ठीक है, जिसमें अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता था, जिससे थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन हमें आता था, ठीक है। शुरुआत में जब मैं कंपटीशन का तैयारी में उतरा ना मेरे भाई, तो सबसे पहले मैं रेलवे ग्रुप डी 2018 के लिए उतरा था, ठीक है। उस समय मैं एक बुक लिया था लूसेंट का, पतला सा रेलवे का गणित होता है, उसको मैं लिया था, ठीक है। बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस होता है, पहला उसी बुक को उठाया था और उसमें हमको सॉल्व करने में बहुत परेशानी नहीं होता था। उसके लिए कोई टीचर की सहायता नहीं लेते थे। उसमें जो बैक साइड में सॉल्व किया हुआ था उसी को देख देख करके और उसमें जो एग्जाम्पल होता था उसको पढ़ करके उस बुक को पूरा सॉल्व किया। 2 बार 3 बार प्रैक्टिस किया और उस बुक को पढ़ने के बाद मैंने 2 एग्जाम दिया था रेलवे ग्रुप डी 2018, जिसमें मैं उठाया था मात्र रो मार्क्स उठाया था 100 में 36 मार्क्स लाया था। उसमें नॉर्मलाइज होकर के 42 मार्क्स हुआ था मेरा, ठीक है, जिसमें दूर दूर तक तो उम्मीद नहीं था। पहला एग्जाम था मेरा। फिर उसके बाद उसमें लगभग 6 महीना के बाद फिर आरपीएफ 2018 दिया था, जिसमें जिसमें मैथमेटिक्स का बात करूं तो उसमें हमारा 35 में से 33 सही हुआ था, यही लुसेंट को पढ़ने के बाद, ठीक है। लेकिन मेरे भाई उसमें बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हुआ करता था। उसके बाद मैंने दूसरा बुक उठाया आर एस अग्रवाल, ठीक है। आर एस अग्रवाल को मैं मल्टीपल राउंड प्रैक्टिस किया। देखो मैं जो भी बुक पढ़ा था ईमानदारी से पढ़ा था और मैक्सिमम टाइम उसको पढ़ा था, ठीक है। जब तक कि वो बुक में हम पूरी तरह से उमट नहीं गए थे ना पढ़ करके, तब तक मैं उस बुक को पढ़ा था, ठीक है। मैक्सिमम टाइम उससे सॉल्व किया था। और उसके लिए जैसे आर एस अग्रवाल जैसे मैं लिया ना, तो आर एस अग्रवाल को सॉल्व करने के लिए एक टीचर का सहायता लिए थे। ट्रिकी मैथ एक राजस्थान का सर है ना, उनसे मैं पढ़ा था, ठीक है। सारे एक एक क्वेश्चंस को उस बहुत अच्छे लेवल से उस पढ़ाए थे। सबको यूट्यूब में फ्री वीडियो डालते थे, वो सबको मैं देखता था। ये मेरा हुआ दूसरा बुक। अब इसको मल्टीपल राउंड में पढ़ा था, ठीक है। फिर पढ़ा उठाया एस टी यादव का बुक, ठीक है। एस टी यादव का बुक हमें मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। पहला लुसेंट, उसके बाद आर एस अग्रवाल, उसके बाद एस टी यादव। एस टी यादव बुक को मैं जब पढ़ा ना मेरे भाई, तब हमको लगा कि हाँ मैथ में अब मैं कुछ जान रहा हूँ, क्योंकि उसमें टाइप वाइज जो दिया हुआ है क्वेश्चन ना, वो हमको बहुत पसंद आया। आर एस अग्रवाल में तो एक टाइप का एक आध क्वेश्चन दिया, उसके बाद उस टाइप का क्वेश्चन पूरा चैप्टर में नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन एस डी यादव बुक में जो है ना, एक चैप्टर में लगभग 8 से 10 टाइप का क्वेश्चन हुआ करता है, जिसमें आप लोग के एक टाइप में 8 से 10 क्वेश्चंस भी होता है। अब इसका जो एग्जाम्पल है ना, वो भी बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। उसमें मैंने क्या किया, एग्जाम्पल को पढ़ता था, उसके बाद उसी टाइप का जा करके अभ्यास में पढ़ता था। हमें उस टाइप का क्वेश्चन में बहुत अच्छा कमांड बन जाता था मेरे भाई। इस तरह करते करते ना मेरा जब एस डी यादव बुक कंप्लीट हो गया, तो हमें लगने लगा कि मैथमेटिक्स हमारा ठीक ठाक होने लगा। लेकिन ग्रुप डी 2019 के लिए जब हम 2022 में एग्जाम दिए, उससे लगभग 6 महीना पहले मैं एक बुक और पढ़ा था मैथ के लिए। वो था यूथ पब्लिकेशंस का बुक, ठीक है। यूथ पब्लिकेशंस का बुक जो 2018 में ग्रुप डी में जितना क्वेश्चंस आया या उससे पहले जितना क्वेश्चंस आया, उन सारे को वहां पर दिया हुआ था, जिसको हम मल्टीपल राउंड प्रैक्टिस किए ना मेरे भाई। मेरा मैथ में हाँ इसके लिए मैं जहां जहां फंसता था उसमें फ्री वीडियो यूट्यूब में जो अपलोड करते थे टीचर लोग, उनका देख लेता था, ठीक है। जैसे कि 2 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो रहता था, पूरा नहीं देखता था। जिस क्वेश्चंस में मैं फंस रहा हूँ उसी को मैं पार करके वीडियो को वहीं पर देखता था। उसका कंसेप्ट समझ गया, मतलब उस वीडियो को वहीं रोक करके फिर उसको सॉल्व खुद से करता था। जहां पर मैं फंसता था बस वहीं पर टीचर का सहारा लेता था मेरे भाई। मैं बस इतना ही बुक पढ़ा हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। हाँ, बीच बीच में प्रैक्टिस के लिए मैं थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए मेरे को दोस्त लोग बताया था, ये जो इंस्पेक्टर चालीसा का बुक है ना, इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन स्पीड बढ़ता है, इसलिए इसको मैं बुक नहीं खरीदा था। इसके लिए मैं प्ले स्टोर से एक पीडीएफ डाउनलोड किया था बुक का, ठीक है। और उसी से मैं बार बार प्रैक्टिस किया था। शायद मेरे पास अभी भी वो मोबाइल में होगा। इसके लिए मैं बुक अलग से नहीं खरीदा था, छोटा सा बुक आता है। इससे हमें कैलकुलेशन पावर अच्छा किया था। देखो मैथ के लिए मैं डेली 2 घंटा देता था, ठीक है। 2 घंटा में क्या होता था ना,
50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना ही था। मेरे को टारगेट था कि भाई मेरे को 50 क्वेश्चन करना है, उसके लिए जितना टाइम लगे, ठीक है। किसी किसी दिन 2 घंटा में हमारा 60 क्वेश्चन भी हो जाता था, 2 घंटा में किसी किसी दिन 70 क्वेश्चन भी हो जाता था। मेरे भाई मैं इस तरह से प्रैक्टिस करता था ना कि हमारा 2 घंटा मैथ के पीछे जाना ही था, ठीक है। अब आप लोग मेरे भाई बताना कि आप मैथ को डेली कितने घंटे देते हैं। अगर मैथ में आप वीक हो, कमजोर हो और मैथ के लिए डेली 2 घंटा नहीं दे रहे हो, तो रेलवे या किसी भी आप लोग सरकारी जॉब का सपना देख रहे हो जहां पर मैथमेटिक्स आता है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा अगर डेली 2 घंटा आप लोग नहीं दे रहे हो। देखो मैथ का जो ये मेरा 2 घंटा का रूटीन डेली चलता था ना, यही मेरा मैथ का लेवल अच्छा बढ़ाया था मेरे। रेलवे ग्रुप डी 2022 में जब दिया ना, तो मैथ में मैंने 25 में से 25 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया था, ठीक है। एक भी गलती नहीं हुआ था। 2022 वाले क्वेश्चंस आप लोग देखे होंगे, उसका लेवल कैसा था। साइंस का लेवल और मैथ का लेवल एक अलग लेवल था, ठीक है। ये हुआ हमारा बात। अब आप लोग क्या करोगे मेरे भाई, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को 2 घंटा प्रत्येक दिन मैथमेटिक्स को देना है। अब ऐसा नहीं कि मैथ के लिए आप 2 घंटा फिक्स किए, उसमें दोस्तों से बात भी कर रहे हो, उसी टाइम पे शॉर्ट वीडियो भी देख रहे हो, इंस्टाग्राम वगैरह भी देख रहे हो। ऐसा नहीं करना है। 2 घंटा आप दे रहे हो मतलब 2 घंटा आपका स्टॉप वॉच चालू है, तो 2 घंटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। सबसे पहले कोई सा भी एक नॉर्मल बुक उठाओ। मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा एस.डी. यादव को बुक उठाओ, ठीक है। इसमें टीचर का भी सहायता लेना पड़ेगा। जैसे सपोज आप लोग उठाते हैं कोई चैप्टर, इसमें मैं बार बार कहता हूँ एस.डी. यादव बुक आपका बेसिक सिखाएगा, ठीक है, कंसेप्ट पकड़ाएगा। उसके बाद आप लोग कोई भी टीचर से क्लास भी करोगे ना, तो आप लोग को बेहतरीन समझ में आएगा मेरे भाई। आप डायरेक्ट शुरुआत में ही प्रोसेस से आप लोग ज्वाइन कर लेते हो टीचरों का, फिर वहां पर टीचर बड़े बड़े क्वेश्चन समझाते हैं, बताने समय तो आप लोग समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में जब सॉल्व करते हो तो आपसे सॉल्व नहीं होता है। यही कारण है ना। तो ये कारण को दूर करने के लिए आप लोग को बता रहा हूँ, मैथ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। किसी टीचर से आप लोग कोर्सेस क्लासेस कर रहे हो, जैसे कि आप लोग आदित्य रंजन सर हुए, गगन सर हुए, इन सबसे क्लासेस करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको मैथमेटिक्स के लिए। तो उसके लिए मैं आप लोग को बताऊं मेरे भाई, एस.डी. यादव बुक को आप लोग 2 महीना टारगेट रखो। इसमें अर्थमेटिक वाले पोर्शन है ना, इसको खत्म कर दो। जैसे कि अर्थमेटिक वाले में आपका एडवांस साइड करके, एडवांस ऐसे इसमें बहुत अच्छे लेवल का दिया है, लेकिन एडवांस के लिए आपको किसी टीचर से आप लोग को सहायता लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले एस.डी. यादव उठाते हो तो इसमें मान लेते हैं एलसीएम एचसीएफ एक चैप्टर उठाते हो, ठीक है। तो इसमें जो एग्जाम्पल साइड है ना, एग्जाम्पल उदाहरण साइड का जितना भी 8 से 10 टाइप दिया होगा, उसमें करना क्या है, मान लेते हैं टाइप 1 क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन दिया है, उसको अच्छे तरह से पढ़ो। उसमें नीचे रूल्स जो भी दिया है ना, उसी रूल से आप पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चंस में उदाहरण में जैसे बनाया हुआ है उसी रूल से आप पढ़ो। उसके बाद उस टाइप को खत्म करने के बाद दूसरा टाइप इसी जगह नहीं पढ़ना है, ठीक है। पहला टाइप खत्म करो, फिर अभ्यास में जाकर के उसी टाइप का जितना क्वेश्चन है 8-10 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जहां फंस रहे हो यूट्यूब में सर्च करो एस.डी. यादव बुक का क्लासेस, इस चैप्टर का जिस चैप्टर आप पढ़ रहे हो एलसीएम एचसीएफ, अब उसमें कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं तो उस टीचर का क्लासेस देखिए। जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हो ना, उस क्वेश्चन को देखो। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन को सर बताते जा रहे हैं लाइन बाय लाइन, वो सारे क्वेश्चन को आप देखते केवल जा रहे हो मेरे भाई, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसको आप लोग बेनिफिट के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। आप लोग मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का यही तरीका है, मैथ को सबसे पहले खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है।